नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं, जब से टूल किट एक्सपोज हुआ है तब से ना तो ग्रेटा दिख रही है और यहाँ तक कि जो जस्टिन ट्रूडो है, जो उस समय खालिस्तान और जो किसान आंदोलन उसे सपोर्ट कर रहे थे, अब वो भी इससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और वो यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 साल की जो लड़की है, फेक क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी और जो ग्रेटा की चैट लीक हुई हैं वो सच में बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। और आप खुद देखिए कि किस तरह से हमारे देश को तोड़ने के लिए इंटरनेशनल साजिश चल रही थी। इतना ही नहीं, जो हमारा देश का जो लिब्रांडू समाज है वो तो यह तक कहने में लगा हुआ है कि 21 साल का तो कोई बच्चा देशद्रोही हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग की एक पर्यावरण बचाने की एनजीओ थी जिसका नाम था फ्राइडे फॉर फ्यूचर। और आप सभी जानते हैं कि इस संस्था के अंदर बच्चे जो फ्राइडे को स्कूल से बंक मार के पर्यावरण बचाने के लिए जागरूकता फैलाते हैं और कहीं ना कहीं जाके धरने देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो भारत में फ्राइडे फॉर फ्यूचर की को संस्थापक है उसका नाम है दिशा रवि। और अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा उनकी वेबसाइट पर ना तो कोई फंडिंग आ रही है और ना कोई अपडेट्स आ रहे हैं, ना कोई पोस्ट आ रही हैं। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर का काम भारत में था वो बिल्कुल ठंडा पड़ा था, वो लोगों से नहीं जुड़ रहा था, ना उन्हें फंडिंग आ रही थी। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि आईएसआई खालिस्तानी चाहे खुद भूखे मर रहे हैं लेकिन भारत को तोड़ने के लिए किसी को कितना भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, मैं कोई IBRO में तो हूं नहीं जो मैं आपको करेक्ट न्यूज़ बता सकूं। लेकिन आप खुद इतने समझदार तो हैं कि ये सब मामला क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, इतना आप खुद समझ सकते हैं। तो भारत में पहले ही फ्राइडे फॉर फ्यूचर का काम बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के एक बिल आने से इनका काम और ज़्यादा ठंडा हो गया। जी हाँ, 28 सितंबर 2020 को मोदी गवर्नमेंट एक बिल लेके आई जिस बिल का नाम था FCRA। इस बिल के अंदर क्या था कि जितना भी बाहर से पैसा आएगा एनजीओ के लिए, जितना भी बाहर से जो फॉरेन पैसा आएगा उसका 90% एनजीओ को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर से एनजीओ का पैसा आ रहा है, एनजीओ के लिए पैसा आ रहा है, उसका खर्च आप देश के अंदर कहीं नहीं कर पाएंगे, जैसे आंदोलन भड़काने में या किसी की इलीगल फंडिंग करने में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर है या फिर और ऐसी संस्थाएं हैं वो मोदी गवर्नमेंट से इतना चिड़ी क्यों हुई हैं। और आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 28 सितंबर 2020 जिस दिन यह FCRA कानून आया था भारत में, उसी दिन फ्राइडे फॉर फ्यूचर ने देश के सबसे सेंसिटिव पार्ट के लिए एक पर्यावरण लेख लिखा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी बौखलाहट ने किस तरह से सीधा जम्मू कश्मीर तक इन्हें पहुंचा दिया। और इतना ही नहीं, फ्राइडे फॉर फ्यूचर पहले भी सरकार की रडार में आ चुकी है। जब दिल्ली पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यह खत लिखा था कि इस वेबसाइट से उनके पास थ्रेड्स आ रहे हैं देश में दंगे भड़काने के और पुलिस वालों को मारने के, तो फिर जो होम मिनिस्ट्री है वो एक्शन में आई और फ्राइडे फॉर फ्यूचर के लिए उन्होंने एक सख्त कदम उठाया। लेकिन अब कनाडा के खालिस्तानी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी गवर्नमेंट की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। इस टूल किट को एक्सपोज होने के बाद उन्होंने इन तीनों फॉर्म लॉज को सपोर्ट भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, टूल किट एक्सपोज हो गई, काफ़ी सारी गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन इसी बीच में ग्रेटा थनबर्ग कहाँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रवीश कुमार ने, भारत के जितने भी फेक एक्टिविस्ट हैं, जितने भी देश तोड़ो ताकत हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिहादी गैंग है, सब ने दिशा रवि के लिए ट्वीट किया। लेकिन इसी बीच जो समझ लो कि दिशा रवि एक तरह से ग्रेटा थनबर्ग की फ्रेंड भी हैं, कुलीग भी हैं, उनकी सहपाठी भी हैं, सब कुछ हैं, ग्रेटा थनबर्ग का एक भी ट्वीट नहीं आया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह टूल किट कितना खतरनाक था। आपने देखा होगा कभी भी गवर्नमेंट इन छोटे मोटे लफड़ों में नहीं पड़ती। गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन टूल किट एक्सपोज हुई थी उस दिन भारत पे इतना तगड़ा इंटरनेशनल प्रेशर आ गया था कि खुद जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है,
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने खुद एक पत्र जारी करके ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत के आंतरिक मामलों में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है और भारत किसी भी बाहर के आदमी को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। तो आप ये लगा लीजिए कि उस दिन गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर था, जो कि इस टूल किट में लिखा हुआ था कि स्ट्रॉम ला देना है, इंटरनेशनली प्रेशर डालना है और सबसे बड़ी बात अंबानी और अडानी को टारगेट करना है। तो उस टूल किट में साफ तौर से अडानी और अंबानी को बदनाम करने की, टारगेट करने की बात लिखी हुई थी। लेकिन इसके अलावा दो और नाम थे, योग और चाय। योग तो योगी जी हो गए, चाय क्या मोदी जी से। ये बात तो आपको भारत का सबसे बड़ा फैक्ट चेकर जूबियर ही बता सकता है, मुझे तो नहीं पता, वो वैसे उसका नाम टूल किट में था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी अंबानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि ये भारतीय हैं और भारत को सपोर्ट करते हैं और भारत में काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री भी फैला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो देखो, किसी भी देश को की तरक्की में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिजनेस टाइकून्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, दुनिया भर की कंपनियां हैं। क्या आपने कभी उनका विरोध होते देखा है? नहीं, क्योंकि वहाँ पर वामपंथियों यानी कम्युनिस्टों की कमी है। लेकिन भारत में कम्युनिस्टों की कमी नहीं है। जो भी चीज़ चाइना से उठ के भारत में आ रही है उसका विरोध हो रहा है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले बेंगलोर में जो एप्पल की कंपनी आई थी उसको जला दिया गया। तो आप खुद देख लीजिए, इसलिए अंबानी अडानी का विरोध हो रहा है, जिससे भारत तरक्की ना कर सके और चाइना को आगे चल के काउंटर ना कर सके। मेन कारण यही है। इन सब के पीछे आप कुछ भी लगा लीजिए, चाइना का हाथ 100% है। लेकिन जिस तरह से गोटी मीडिया और अंध विरोधियों का विरोध और भारत के लिए बढ़ता जा रहा है और जो भारत के खिलाफ देश तोड़ो ताकत है उनके लिए बढ़ता जा रहा है, वो सच में बहुत ही निंदनीय है। आपको पता होगा कि कल परसों दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। वह 21 साल की एक बच्ची बना दी गई। जो नायकू था वो मैथ का एक टीचर बना दिया गया। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा बता दिया गया। जो अफजल गुरु था उसे प्रोफेसर बता दिया गया और यहाँ तक कि ओसामा बिन लादेन को सिविल इंजीनियर बता दिया गया। तो आप खुद देखिए कि कितना ज़्यादा इनका दिमाग खराब हो चुका है। मोदी विरोध में ये कब कब देश विरोधी हो गए, भगवान ही जाने। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाजा लगा लिए कि ये कितने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं विरोध में। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आखिर दिशा रवि भारत के खिलाफ क्यों जा रही थी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।